जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो आगे आ जाएं। आप भी आगे आगे आ जाओ, ये जगह खाली, इसको पुर कर दें। आप भी आगे आगे आ जाओ, बच्चे पीछे हो जाएं, बड़े बड़े आगे आ जाओ। और ये दूरियां ख़त्म करने के लिए हम आपके पास आते हैं। और आगे आगे आ जाओ। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनकी खिदमत में अदब से मैं इल्तिमास करूँगा कि वो अपने काम काज छोड़कर, खाना पीना छोड़कर, वो भी अंदर पंडाल में आ जाएं। आज पता नहीं किसके दिल पे चोट लगे, रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 1000 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोल दें, अभी सबकी आवाज़ नहीं आ रही। जो मेरा उम्मती रोज़ाना 1000 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा तो वो बंदा उतनी देर तक नहीं मरेगा जितनी देर तक अपना मकाम जन्नत में ना देख ले। अच्छा, हो सकता है कि ये हदीस मुबारक सुनकर किसी के जहन में थोड़ी सी परेशानी आ गई हो। अभी अभी आगे आ जाओ यार, आ जाओ आगे। अल्लाह ताला आपको जल्दी जल्दी मदीने शरीफ ले जाए यार। किसी के जहन में थोड़ी सी परेशानी आ गई हो, हाफिज साहब अस्सी मसरूफ आदमी, हाँ। अच्छा, ये बच्चों को ज़रा पीछे कर दिया जाए तो इनकी मेहरबानी होगी। ये स्टेज के करीब बैठ के ना शरारतें करेंगे तो अपना। हाँ, चलो कोई बात नहीं यार, बैठे, ये बड़े बड़ों को बैठे रहने दें, कोई बात नहीं। ये बच्चों को पीछे कर दें बस। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है आज किसी के जहन में थोड़ी सी परेशानी आ गई हो। हाफिज साहब, हम मसरूफ आदमी हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ सके। तो आइए आज मैं आपको एक नुस्खा ऐसा बतला जाऊं, आपका वक्त भी ना लगे, दरूद पाक भी पढ़ा जाए। तो क्या ख्याल है, अमल कर लेंगे नुस्खे पर? लो जी, नुस्खा ये है, आप अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जाते हो। कोई मुलाजमत करता है, कोई कारोबार करता है, कोई खेती बाड़ी करता है। यूं समझे कि उसको अपनी ड्यूटी पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो उसने देना ही देना है, चाहे खामोशी से तय कर ले, चाहे गाने गुनगुनाते हुए, या जहन में कोई प्रोपोगंडे सोचता हुआ तय कर ले। अगर घर से निकले सब काम छोड़े, मेरे आका पर दरूद सलाम ही पढ़ता जाए, वापस आए दरूद सलाम ही पढ़ता है, सौदा लेने जाए दरूद सलाम पढ़ता जाए, वापस आए दरूद सलाम ही पढ़ता है। रात को लेटा है, नींद नहीं आ रही, न फिल्में ड्रामे देखे, न नावल डाइजेस्ट पढ़े, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम ही पढ़ता जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हजरत साहब, आज मैं आपको एक ऐसी प्यारी बात सुनाऊं, ऐसी प्यारी बात सुनाऊं, आपकी तबीयत खुश हो जाए। ख़ास तौर पे वो मेरे नौजवान इस्लामी भाई जो सारा सारा दिन बैठ के गेमें खेलते रहते हैं, मजाक मस्करियां करते हैं, गंदी बातें करते हैं, वो बड़ी तवज्जो से बात सुनो, बड़े गौर से सुनो। एक जगह मैं बयान करने के लिए गया, एक नौजवान लड़का मुझे मिला।
कहने लगा हाफिज साहब मैंने आपके बतलाए हुए नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया। कहने लगा सुबह घर से निकलता ड्यूटी पर पहुंचने तक सारे रास्ते में दरूद पाक ही पढ़ता जाता। फिर कहने लगा बेसिकली मैं कारपेंटर हूं तरखान। कहने लगा हाथ से मैं काम करता रहता, जुबान से दरूद पाक ही पढ़ता रहता। कहने लगा मुझे दरूद पाक पढ़ने में इस कदर लुत्फ आया, इतना सुकून मिला कि मैंने दोस्त अहबाब से मजाक मस्खरी गंदी बातें गंदे लतीफे छोड़ दिए, वो वक्त भी मैंने दरूद पाक को दे दिया। फिर कहने लगा मुझे मजीद मजा आया तो मैंने ताश शतरंज अड्डी खड्डा 12 टैनी लूडो और मोबाइल में गेमें खेलना छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे मजीद मजा आया तो मैंने फिल्में ड्रामे देखने छोड़ दिए, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा हाफिज साहब अभी चंद दिन गुजरे मुझे सोने आका का दीदार भी नसीब हो गया। एक हदीस पाक और मैं सुनाऊंगा और मेरा हुस्न ज़न है अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपके दिल में भी शौक पैदा हो जाएगा कि मैं भी सरकार पर ज्यादा दरूद पाक पढ़ूं। हजरत साहब आपका ये जो गांव है अगर यहां पर कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाए, कामयाब हो जाए, आगे जाके मिनिस्टर बन जाए, फिर वो इस गांव में रहना पसंद ऊंची बोलो यार। फिर एक वक्त आता है वो गरीब आदमी से मुलाकात करना भी पसंद। अब अगर कोई उसके करीब होना चाहता है वो कहता है मेरे लेवल के बनो फिर मेरे करीब आओ। हर बंदा उसके करीब नहीं हो सकता, लेकिन करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनको रब ताला ने ओहदा दिया तो इतना बड़ा कि रब ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मेरे आका की जात अक़दस है। दौलत दी तो इतनी कि खजानों की कुंजियां ही दे दी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त नहीं लगाई कि जन्नत में मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए नबूवत का ताज होना चाहिए या बहुत बड़ा जागीरदार सरमायादार होगा वो मेरे करीब होगा। नहीं नहीं, शर्त लगाई तो क्या लगाई। फरमाया तुम रंग के काले हो या गोरे हो, गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या फकीर हो, फुटपाथ पे रहने वाले हो या तख्तो ताज के मालिक हो, फरमाया अगर जन्नत में मेरा कुर्ब चाहते हो तो दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ोगे जन्नत में उतना ही मेरे करीब होते चले जाओगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम सरकार का मिलाद मना रहे हैं, ऐसे ही है ना जी। यार मेरी चंद बातें बड़ी तवज्जो से सुनना, बड़े गौर से सुनना। क्या आप में से कोई बंदा पसंद करेगा कि सबके सामने खड़े होकर अपना मिलाद बयान करे कि मैं कैसे पैदा हुआ? करेगा पसंद? स्टेज वालों में से भी कोई बंदा पसंद नहीं करेगा कि खड़े होकर अपना मिलाद बयान करे, बल्कि हम अपने अकाबिरीन का भी मिलाद बयान नहीं करते। मसलन कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया, इसके हालात जिंदगी किताबों में लिखे गए। हजरत जी ये तो आपने पढ़ा होगा कि कायदे आजम फलां सन में कराची में पैदा हुआ, लेकिन कैसे पैदा हुआ पढ़ा है कोई?
ऊंची बोलो यार। अल्लामा इकबाल कौमी शायर, इसके बारे में लिखा है कि ये फला सन में सियालकोट में पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ पढ़ा है कभी? ऊंची बोलो यार। बल्कि मैं अपना भी मिलाद बयान करना पसंद, तो फिर हम सरकार का मिलाद क्यों बयान करते हैं? मैंने बताया ना कि आप अगर ज़ौक से सुनेंगे तो मैं आपको इश्क और मोहब्बत की बातें सुनाऊंगा। जब मैं अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करता, ये अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करते, आप अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करते, तो फिर हम सरकार का मिलाद क्यों बयान करते हैं? आइए आज इसका जवाब सुने और अपने ईमानों को ताज़ा करो यार। हम अपना मिलाद, अपने अकाबिरीन का मिलाद बयान इसलिए नहीं करते कि ये मिलाद हमारी जिंदगी का एक तारीख पहलू है, नक्श वाला पहलू है। कौन बंदा खड़ा होकर कहे कि हाफिज साहब जब मेरी वालदा माजदा उम्मीद से हुई तो उसको डरोने ख्वाब आने शुरू हो गए, फिर चंद दिन गुजरे तो उसको बोझ महसूस होने लगा, फिर उठना बैठना मुश्किल हो गया, काम काज करना दुश्वार हो गया, और फिर जब मेरी विलादत का वक्त आया तो मेरी माँ पर क्या बीती, ये बातें बयान करने वाली। फिर जब मेरी विलादत हुई तो मेरे ऊपर गिलाजत का खौल चढ़ा हुआ था, किसी को चेहरा दिखाने के काबिल दाई लेके उसने खौल उतारा, नहलाया धुलाया, फिर पाउडर लगाया, फिर सुरमा लगाया, फिर जाके किसी को चेहरा दिखाने के काबिल हुआ। ऐसे ही है ना जी। तो ये नक्श वाला पहलू है। जब किसी की फजीलत बयान करना मकसूद हो तो उसके नक्श वाले पहलू छुपाए जाते हैं, अजमत वाली बातें बतलाई जाती हैं। ऐसे ही है ना बाबा जी। तो आइए हम सरकार का मिलाद क्यों बयान करते हैं? इसलिए कि मेरे आका को रब ताला ने हर ऐब और नक्श से पाक बनाया है। वो पहलू जो आप में मेरे अंदर नक्श वाला है यार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखो अजमतें नजर आ रही हैं। हमने हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा है, आमिना जब तू उम्मीद से हुई तो क्या तुझे भी ख्वाब नजर आए? कहने लगी हाँ मुझे भी ख्वाब नजर आए। हमने पूछा आपको ख्वाब में क्या चीज नजर आई? फरमाया मेरे ख्वाब में कभी आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जो भी आता है वो डराता नहीं है, खुशखबरियां सुना रहा है। आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। फिर फरमाते हैं जब मैं उम्मीद से हुई तो मुझे बोझ महसूस नहीं होता था, ना मेरे लिए चलना फिरना दुश्वार, बल्कि कहने की सरकार का नूर मेरे अंदर के आया, मेरी मुश्किलें आसान हो गई। पूछा जी वो कैसे? फरमान लगे मैं जब चलती मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर आता तो वो भी मोम हो जाया करता था। फिर फरमाती है मेरी सहेलियां कुएं से पानी भरने जाती, सारी सहेलियां कुएं में डोल डालती, फिर रस्सी खींच के पानी बाहर निकालती, लेकिन जब मेरी बारी आती पानी खुद किनारों पर आ जाया करता था। फिर फरमाती है जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद सादत का वक्त आया तो मेरे घर में घुप अंधेरा था, चिराग जलाने में तेल भी मौजूद नहीं था। हमें थोड़ी सी परेशानी आई कि मालिक मौला हमारा कोई महबूब आ रहा हो, हम अपनी इस्तात से बढ़कर चरागा करें, उसके लिए अच्छी सवारी का बंदोबस्त करें, उसके लिए अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त करें,
या अल्लाह तू तो सारी कायनात का खालिक और मालिक, भेजा उस घर में जहाँ चिराग ही नहीं जल रहा, और सवारी वो भी बड़ी कमज़ोर, हलीमा सादिया वो भी बड़ी कमज़ोर, उसके घर की हालत भी बड़ी पतली। फरमाया मेरे महबूब की शान का पता ही ऐसे चलना था। फरमाया अगर उस घर में भेज देता जहाँ पहले बड़ी रोशनी थी, तो आपकी वालदा माजदा ने जो विलादत के वक्त जो मंजर देखना था, लोगों ने कहना था ये सरकार का कमाल नहीं, वहां तो पहले बड़ी रोशनी थी, आंखें चुंधिया गई होंगी, को दूर की शय नजर आ गई होगी। फरमाया ना ना, भेजूंगा उस घर में जहां घुप अंधेरा होगा, और आपकी वालदा माजदा खुद फरमाएंगी मुझसे नूर निकला जिससे सारी कायनात रोशन हो गई। अरे वो देखो नूर बरसाता, अरब का ताजदार आया, मिली राहत यतीमों को गरीबों को करार आया। फिर फरमाती हैं कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के वक्त जो नूर देखा, उसकी रोशनी के अंदर मैंने शाम के महल्लात को भी देख लिया। मैंने कहा जिस नबी के नूर की रोशनी में उनकी वालदा माजदा शाम के महल्लात देख रही हैं, यार उस नूर वाले की अपनी बसारत का आलम क्या होगा। फिर फरमाती हैं कि जब सरकार की विलादत हुई तो मैंने देखा कि आप नाफ बुरीदा हैं, नाड़ू कटा हुआ है। जो थोड़ा सा मेडिकल को समझने वाले हैं ना, वो मेरी बात समझ लेते हैं। जब माँ के रहम में बच्चा होता है, इसी नाड़ू के जरिए से उसको खुराक दी जाती है। अगर नाड़ू कट जाए तो बच्चा जिंदा, ऊंची बोलो यार। और सरकार का नाड़ू कटा हुआ है, इसलिए फरमाया कि तुम नबी को अपने जैसा ना समझना, नाड़ू कटा मेरा नबी फिर भी जिंदा है। फिर फरमा दिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदा किया है। पहले सजदे पे रोजे अजल से दरूद, और यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदा किया है। अरे सजदा क्यों किया, इसमें हिकमत क्या है? फरमाया कि नबी को अपने जैसा ना समझना। अरे तुम पैदा हुए तो गिलाजत का खौफ चढ़ा हुआ था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करके बतलाया, सजदे के लिए जिस्म का पाक होना भी जरूरी है, जगह का पाक होना भी जरूरी है। अरे सरकार ने सजदा करके बतलाया कि रब ने मुझे पाक बनाकर भेजा है। ऐसा पाक बना के भेजा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जमीन पर लगे, रब ने सारी जमीन को भी पाक फरमा दिया। और फिर या अल्लाह सवारी बड़ी कमजोर थी। फरमाया सवारी अगर मजबूत हो तो सवारी का एहसान सवार पर होता है कि वो उसको ले गई। मेरे लिए लाहौर से यहाँ पैदल आना मुश्किल, मुझे सवारी लाई तो सवारी का एहसान मेरे ऊपर हुआ कि ना हुआ। फरमाया अगर सवारी मजबूत हो तो सवारी का एहसान सवार पर होता है। फरमाया मेरा नबी एहसान करवाने नहीं, एहसान करने के लिए आया है। फरमाया वो सवारी जिसके लिए चलना मुश्किल था, गिरती पड़ती पहुंची थी, और जब मेरा महबूब ऊपर सवार होगा, सवारी में इतनी जान आएगी कि ये सबसे आगे बढ़ने लगेगी। और हलीमा सादिया से और उसकी साथी पूछेंगी, ए हलीमा तूने सवारी तब्दील कर ली है? वो बतलाएंगी सवारी नहीं बल्कि सवार तब्दील हो गया है। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं जब सरकार को झोली में उठाया और अपने घर की तरफ जाने लगी तो सोचा खाने काबे का तवाफ कर लूं। फरमाती है जब तवाफ शुरू करते हैं ना तो हजरे अस्वद को बोसा दे के शुरू करते हैं, अगर रश हो तो फिर इस्तलाम करते हैं
कहने लगी मैं हजर अस्वद को बोसा देने के लिए सर को झुकाने लगी, इससे पहले कि मैं झुकती हजरत खुद उठकर मेरे मुंह के करीब आ गया है। फिर फरमाया मैंने देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जहां जहां से गुजर रही है वहां वहां सब्जा उगता जा रहा है। अरे नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। फरमान लगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के आए, मेरे भाग ही जाग उठे। फरमान लगे मेरे घर में जो बकरियां थी दूध नहीं देती थी, दरख्तें सूख चुके हुए थे, और फिर फरमाते कई कई दिन गुजर जाते, रोशनी नहीं होती थी, चिराग ही नहीं जलता था। लेकिन फरमान लगी सरकार मेरे घर के आए, मेरी बरकतें रहमतें ही होना शुरू हो गई। मेरी बकरियां खुद ही घर से बाहर चली जाए, रात को वापस आए, पेट भी भरा हुआ और थनों में इतना दूध। फरमान लगी मैं दूध निकालना शुरू करूं, बर्तन खत्म हो जाए, दूध खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर फरमान लगी मैंने सरकार के कदमों का धोवन दरख्तों को डाला, दरख्त ना सिर्फ हरे भरे हो गए बल्कि फल देना भी शुरू कर दिया। फिर फरमाती है वो भी वक्त आया मेरी सहेलियां उलामा लेकर आ गई, ए हलीमा बड़ी फजूल खर्च हो गई है, पहले कई कई दिन तेरे घर में चिराग नहीं जलता था, अब सारी सारी रात रोशनी रहती है, इतना तेल कहाँ से ले आई हो? वो बतलाएं जब से सरकार आए मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं है। फिर हजरत साहब एक और बात सुनो, ये भी हमारे अंदर एक नक्श वाला पहलू है। हम बचपने में किन चीजों से खेलते थे ये भी हम नहीं बतलाएंगे। कोई कुग्गू कोड़े खेल रहा थी, कोई बांटे खेल रहा है, कोई अखरोट खेल रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ऐब से भी पाक और साफ बनाया। आप फरमाते हैं हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं एक रात 14वीं रात का चांद चमक रहा है, मैं बड़े गौर से देखने लगी, लेकिन एकदम घबरा गई, देखा चांद कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर कभी इधर, डर गई, पता नहीं क्या होने लगा, जल्दी से भागी, देखो मेरे महबूब को तो नहीं कुछ हो रहा। देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में है और आप ये अंगूठे मुबारक जिधर हरकत देते चांद उधर झुकता जा रहा है। अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमत लिखते हैं खेलते थे चांद से आका हमारे, इसलिए कि ये सरापा नूर है, वो था खिलौना नूर का। या रसूल सल्लम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक और हमारे अंदर नक्श है, कोई हजरत साहब गरीब है, कोई अमीर है, कोई बादशाह है या फकीर है, करोड़पति है चाहे अरबपति है, हर एक में नक्श पाया जाता है। इसको गर्मी में बिठाओ, जिस्म से पसीना निकलेगा, फिर बदबू आना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस ऐब से भी पाक बनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गर्मी में जलवा फरोज होते, आपके जिस्म अतहर से पसीना मुबारक कसरत से निकला करता था, लेकिन बदबू नहीं आया करती थी, खुशबू आया करती थी। यार खुशबू भी ऐसी, जरा सुनो। एक मरतबा एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल सल्लम मैंने बच्ची की शादी करनी है, खुशबू के लिए पैसे नहीं, क्या करूं? पर कल दोपहर में आ जाना खुले मऊ वाली शीशी लेकर। हाजिर हो गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते अक़दस पर ऐसे हाथ फेरा, चंद कतरे पसीना मुबारक के टपका दिए, इधर हाथ फेरा, चंद कतरे पसीना मुबारक के टपका दिए, फरमाया जाओ जाके दुल्हन को लगा दो। वो गए, जाके उन्होंने अपनी बेटी को वो क्या लगाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक। क्या लगाया, ऊंची बोलो जरा। फरमाते हैं दुल्हन के अंदर से खुशबू आने लगी, लेकिन मेरे आका की पसीने की खुशबू का कमाल देखो,
फरमाया दुल्हन को लगा उसके अंदर से खुशबू आ रही है और उसके आगे बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर भी खुशबू आ रही है। अरे इतने जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। अच्छा, कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो कभी हॉस्पिटल में जाने का या कोई बड़े ऑफिस या कोई बड़े स्कूल में जाने का, तो दीवार के ऊपर कुछ पट्टियां लगी होती हैं, ऊपर लिखा होता है डोंट स्पिट, थूकना मना है। लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है? थूकना। एक बूढ़े बाबा जी खड़े हो गए, ओ जी क्यों ना थूकें जी? कहने लगा बाबा जी आप थूकोगे तो बीमारी फैलेगी, मैं थूकूं तो बीमारी, आप थूकें तो बीमारी, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन आ जाए बीमारियां दूर हो जाए। यार यही लुआबे दहन अगर हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु की निकली हुई आंख को लग रहा है, आंख दुरुस्त हो रही है। यही लुआबे दहन कटे हुए बाजू को लग रहा है, बाजू सही हो रहा है। यही लुआबे दहन सिद्दीक की एड़ी पर लग रहा है, सुबह शाम का जहर खत्म हो रहा है। अरे यही लुआबे दहन हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला की आंख में लगता है, तो फरमाते हैं कि सारी जिंदगी लिए मेरी आंख भी दुरुस्त हो गई और जिस्म में इतनी ताकत आ गई कि मैंने एक हाथ से खैबर के किले के दरवाजे को खेड़ के फेंक दिया। और फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन का कमाल देखो कि यार हदीस पाक में आता है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक है, खंदक खोदी जा रही है, एक सहाबी हाजिर होते हैं, या रसूल सल्लम भूख बड़ी सता रही है। पूछा क्या बात हुई? उन्होंने कपड़ा उठाया, देखा पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकमी हाथ से कपड़ा उठाया, वहां 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बाज बंदे कहता है जी सरकार को इख्तियार होता तो पत्थर क्यों बांधते? मैंने कहा बेवकूफ़ तुम्हें समझ नहीं आई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाना चाहते हैं ए हुक्मरानों, अगर अवाम के पेट पर एक पत्थर हो तो बादशाह के पेट पर 2 पत्थर होने चाहिए। ये नहीं अवाम भूखी मारिया तुम गुलछड़े उड़ा रहे हो। और जहां तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार का ताल्लुक है तो और इख्तियार भी देखो। हदीस पाक में आता है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला जब ये मंजर देखा 2 पत्थर बंधे हुए, जल्दी से भागे गए, बीवी से कहने लगे को खाने का बंदोबस्त हो सकता है? उन्होंने कहा 2-3 बंदों का खाना पका सकने का, तो पका, मैं सरकार को दावत दे के आता हूँ। सरकार की बारगाह में आए तो कान के करीब होकर ना कि कोई और सहाबी ना सुन ले, सरकार ताड़ी कार दावत है ये। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लश्कर से मुखातब होकर फरमाया ऐ सारे लश्कर वालों चलो आज जाबिर के घर सबकी दावत है। वो परेशान हो गए, खाना तो 2-3 बंदों का, तो ये सारा लश्कर जाके बीवी से कहने लगे ये मामला बना हुआ है। वो भी बड़ी समझदार थी, कहने लगी तुमने सरकार को दावत दी उसकी फिक्र हमें है, और सरकार ने दावत लश्कर के उनकी फिक्र उनको होगी, हमें काहे का फिक्र है? हाय 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 हाय, यार सारा लश्कर आ गया है। पर मैं जाबिर लाओ खाना। एक छोटी सी हंडिया है और चंद रोटियां लाकर सामने रख दी। अच्छा जी तुहानू एक बड़ी मजेदार गल सुनावा। असि जो बच्चे की शादी करनी हो ना तो जो दिन तय करन जाइदा तो पहले तय यानी किन्ने बंदे लैके आओगे बारात च? वो कहना जी मैं 50 लैके आवांगा। किन्ने? असी रोटी 100 की पका लें कि यार घट ना जाए। उन्हें 50 बंद ने कहा रोटी किन्ने की पका ली, वो लैके 200 बंदा आ जाए, फिर असी की करने कहने पा दियो पानी। अच्छा पानी पा दिता वे, शोरा तो वध जाएगा लेकिन नमक भी घट जाएगा, मरचा भी तो बूटियां भी हो ही रहनगियां ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नहीं डाला, ढकना उठाया, अपना लुआबे दहन बीच में डाल दिया है।
अजब एक छोटा सा जज़ाकल्लाह खैर। यार एक बात, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जज़ाक। असब एक बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना, हजरत साहब मेरी बड़ी गौर से बात सुनना। बस बंदे कहते हैं जी सरकार साढ़े मंग रही ने। हजरत साहब घर वाले सारे इकट्ठे हों, कभी तुम भी ढकना उठाकर हंडिया में थूक डाल दो, फिर देखना घर वाले क्या सलूक करते। बात समझ आई है कि नहीं आई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढकना उठाया और अपना लुआबे दहन बीच में डाल दिया और फिर साथ फरमाया आओ 10-10 की टोलियां आओ, खाना खा के जाते जाओ। यार सारा लश्कर खा के चला गया है, न नमक कम हो रहा है, न मरच कम, न बोटियां कम हो रही हैं, सारा लश्कर खा के चला गया। जब ढकना उठाया सालन भी वैसे का वैसे, रोटियां भी वैसी की वैसी है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर ऐब और नक्स से, ऊंची बोलो, हर ऐब और नक्स से। और हम कितने खुश नसीब हैं कि रब ताला ने ऐसे नबी का हमें उम्मती बना दिया है। अरे शुक्र खुदा मुहम्मदी, हमको बनाया उम्मती। अरे किसको मिला ये मर्तबा, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अच्छा यार, मैं आखिर में आपसे चंद एक गुजारिशात करूंगा। अगर मेरी बात गलत लगे तो आपने मेरी इस्लाह कर देने, खड़े होके कहना हाफिज साहब आप गलत कह रहे। यार हम इस महफिल मिलाद में आए हैं, हमारा मकसद क्या है कि हमसे सरकार राजी हो जाए, यही मकसद है ना। ये महफिल करवाने वाले क्यों करवाते हैं? हमसे सरकार। अगर इजाज़त दो तो सरकार को खुश करने का नुस्खा एक बतला दूं, अमल कर लोगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हाँ सब हदीस गलत तो नहीं बयान की? नमाज मेरी आंखों की, ऊंची बोलो जरा, नमाज मेरी आंखों की, थोड़ा सा और ऊंची आवाज से बोलो, नमाज मेरी आंखों की। अच्छा इस हदीस पाक से मतलब मैंने क्या अखज़ किया है? मैं ये समझा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूं मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। यार बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। आप तहज्जुद के वक्त उठो, आगे आपका बेटा जाए नमाज पर नमाज पढ़ रहा हो, बाबा जी आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी। अगर आपकी ठंडी होंगी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें किस कदर ठंडी होती होंगी। अब मैं आपसे सवाल, आप सभी यार इज्जत तवज्जो फरमाए, ये माशाल्लाह जो बुजुर्ग आ रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। हजूर शेखुल इस्लाम कायद इंक़िलाब मुजद्दिद रवां सदी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, आपके शागिर्द रशीद हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी तैमूर साहब, आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए। मैं दिल की अथा गहराइयों से खुशामदद। हज़रत साहब मेरी आखिरी चंद बातें हैं यार, बड़े गौर से ज़रा सुनना, बड़ी तवज्जो से। मैं इंतज़ामिया वालों की खिदमत में भी अदब से अर्ज़ करूँगा, ये वक्त ऐसा है पता नहीं किसके दिल पर चोट लगी, आज रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। हाँ कबूलियत का वक्त है, बड़े गौर से सुनो यार। मैंने हदीस मुबारक सुनाई कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की, ऊंची बोलो, मेरी नमाज मेरी आंखों की। इसका मतलब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे उम्मती जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं।
अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, थोड़ा सा जरा मेरा साथ दोगे ना तो मुझे ये यकीन हो जाएगा आपको मेरी बात समझ आ रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें नमाज पढ़ते देखते हैं तो सरकार की आंखें, थोड़ा सोचिए, सरकार की आंखें, और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, जिना करते हैं, शराब पीते हैं, यार कोई टीके लगा रहा है, कोई पाउडर पी रहा है, कोई माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, कोई वादा खिलाफी कर रहा है, कोई जिना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, मैं आपसे हाथ बांध कर रहा हूं, झूठ बिल्कुल ना बोलिएगा, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ऊंची बोलो यार। तो मैं फिर हाथ बांध कर अर्ज करूंगा खुदा के लिए, जिस नबी का मिलाद मनाते हो आंखें भी उन्हीं की ठंडी किया करो। ये ना हो कि मिलाद तो सरकार का मना रहा है और आंखें ठंडी शैतान की कर रहा है। हजरत साहब मैं गलत हूं, खुदा की कसम मेरा लिहाज ना करो, मेरी झोली में डाल दो। अब अगला इशारा मेरा सुनो यार, अल्लाह करे ये मेरी बात दिल पे चोट कर जाए यार। और भाई सबसे आला औला, सबसे बाला वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और है सब रसूलों से आला हमारा नबी इतनी शान वाला कि उनका कहा सूरज भी मानता है, चांद भी, और थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो यार, उनका कहा दरख्त भी, उनका कहा सूरज भी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा जानवर भी। यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले कि इशारा कर दे तो पत्थर भी कलमा पढ़ता नजर आ रहा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा सूरज भी मानता है, चांद भी मानता है, दरख्त भी मानते हैं, जानवर भी मानते हैं, मेरे आका का कहा पत्थर भी, ऊंची बोलो जरा, पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? यार जिस नबी का कहा पत्थर मान रहा है, जानवर मान रहे, हम इंसान हो कल उम्मती हो के नबी का कहा नहीं मान रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोजी में बरकत होगी। कहना जी आंखी नहीं खोल दी, और डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज कर रहा, वो जना गार्डन पहुंचे हुए हैं। फजर में चले जाओ, मस्जिद वीरान और पार्कें भरी हुई, जना गार्डन में इतनी पब्लिक, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं। और हजरत साहब आप यकीन जानो, सूरज निकलने से पहले वहां इतना रश, औरतें मर्द इकट्ठी हुए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक और मैं कहा यार तुसी क्यों उल्टे हो रहे हो? कहने लगी हाफिज साहब डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? हजरत सीधा गल मेरी बड़ी तवज्जो न सुनना। मैं डॉक्टर के पास, मैं कहा डॉक्टर साहब तुम चंगे भले बंदे उल्टा क्यों कर दीजिए? मुझे कहने लगे हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो, पानी की टंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर रखते हैं। कह रहे क्यों? मैंने कहा जी पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस वे मेरी गाल समझ लो, ए दिल जनाना, दिल ये खून की टंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा कर दिया दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहना हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहना हाफिज जी की सच्ची गल भी दस दे। हाँ मैं क्या जरूर दस। कहता इंसान के दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले तू एक मरतबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताजा होता है। वाह 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 क्या कहना। यार मैं मुख्तसर और बात करने लगा हूं।
अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे, और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला अता फरमाए। आमीन। यार एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसी छोटा गो छड़ दियो, तुसा जी वड्डा गो छड़ दियो, तुसी मिठा खाना छड़ दियो तो तुसी नमक खाना छड़ दियो। अल्लाह जी सच्ची गल दसना, छड़ देने कि नहीं छड़ दे? ऊंची बोल दो यार। अच्छा ये सारे मजमे वाले थोड़ा सा मेरे साथ साथ दीजिएगा, ये छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? बड़ा गोश्त, मीठा, नमक, या डॉक्टर के कहने से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहने से हराम नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर के कहने से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है, और नबी के कहने से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा। एक हमारा दोस्त था ना, मिठाई बड़ी खाता था, डब्बा मिठाई का रखो, थोड़ी देर के बाद एक मतलब उसने खाना मिठाई खाना छोड़ दिया। मैं कहा यार उन्हें खांदा है? कहने लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? ऊंची बोल दो यार। मैंने कहा छाड़ डॉक्टर नु, खाया कर तू। कहने लगा नहीं हाफिज साहब डॉक्टर मेरा खैर खावे, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका नालों बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? भाई डॉक्टर के कहने से तो मिठाई छोड़ा, नबी के कहने से हराम नहीं छोड़ा यार। और मेरे सारे ये बात कान खोल के सुन लो, दिलों में बिठा लो। बंदा जितनी हेरा फेरी करता है, फराड करता है, चोरियां डकैतियां करता है, मिलावट करता है, अपनी औलाद के लिए करता है। मेरी औलाद का कुछ बन जावे। यार सच्ची बात बतला, जब मर गए औलाद कब्र में जाएगी, दोस्तों ने राजी करने वास्ते शराब पींदा है, जुआ खेलता हो, कहने आसा न छड़ाओ मत घबरा, असी तेरे नाल मरांगे, असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे। क्यों जी जो मर जाने फिर लाल मार देने, कहने लै जाओ कि बो ना लो, कड्डो बाहर। किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्होंने से तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। हाय 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 हाय। और वो जितने भी तेरे खैर खा हैं, जिनकी खातर तू अल्लाह को नाराज करता है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता है, ये सारे खैर खा कब्र में दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ नहीं जाएगा। और मेरा नबी ऐसा खैर खा है, कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे। और मैदान माशर में जब माँ अकलौते को छोड़कर भाग रही होगी, सरकार वहां भी करम नवाजी फरमाए। यार एक छोटा सा मैं सवाल और करने लगा हूं। हज़रत साहब आप बतलाइएगा, आपका अपना घर हो, इसको लगा है ताला, बगैर चाबी के अपने घर में दाखिल हो जाओगे? ऊंची बोलो यार, सारे जरा बोलो यार। यार अगर अपने घर में चाबी के बगैर दाखिल नहीं हो सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे यार? आप कहेंगे हाफिज साहब जन्नत की चाबी क्या है? तो मैं कहूंगा भाई जिस नबी का मिलाद मनाते उन्हीं से पूछो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, ऊंची बोलो जरा। हज़रत तुसी दसना बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लोगे, तो चाबी दा बंदोबस्त फिर मरन तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब ये तस्लीम कर रहा है चाबी के बगैर मैं जन्नत का ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता है, मरने के बाद है। तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला सला, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, अरे क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे हज़रत जी किधर जा रहे जे, बता मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं?
यार अगर नाराज ना हो तो थोड़ी जी कड़वी जी गल कह दिया, नाराज तो नहीं होगे? अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? दोज़ख की आग बर्दाश्त कर लोगे? आज जलती हुई सिगरेट पर नंगा पांव आज एकदम चीख निकल जाती है, उछल जाता है। अरे सिगरेट की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? अगर ये समझते हो मैं दोज़ख की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर जन्नत का बंदोबस्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऊंची बोलो यार। अच्छा साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? चलो वजह भी मैं बतला दूं। असल में ताले के अंदर लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी। ऐसे ही है ना? आओ आज मैं ये भी बतला दूं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। ऊंची बोलो, कितने लीवर हैं? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम ऊंची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। जो एक नमाज पढ़ा एक दांता डाल है, ताला खुल जाएगा जी। 2 नल, 3 नल, 4 नल, कितों खुलेगा? फिर आज तो बाद कितने धंधे पाने ने? सबकी आवाज नहीं आ रही। ये सबकी आवाज पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज जी 5 पढ़ांगे किमें? और चलो नुस्खा भी मैं दस दिया, सारे नमाजी बन जाओगे यार, लेकिन शर्त इस्तेमाल करना पेगा। ऐसा तुसी भी जानते जे 10,000 रुपया डॉक्टर नु फीस दे के नुस्खा ले आओ, नुस्खा घर ही रख छोड़ो, आराम आ जाएगा। तो डरो ना, मैं तुहाडे को पैसे नहीं मांगता, मैं फीस भी लीला नुस्खा देंगा। मेरे नुस्खे ते अमल करो, नमाजी ना बनो, मैं ताड़ा मुजरिम। कर लोगे इस्तेमाल? आवाज कट गई है। लो जी, नुस्खा सिर्फ ऐना में, अगर ए वजूद नमाज ना पढ़े कि मैं आख्या जी, अगर ये वजूद थोड़ा जौची आवाज, अगर ये वजूद तो इस वजूद नु रब दा रिज़्क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। हजरत जी गल भी मैं सच्ची कर लिया, जेड़ा वजूद रब दे के नहीं चुकदा, क्या इस काबिल है वे कि हम रब दा रिज़्क खवाया जावे? और रोटी सामने रखी अपने मुंह च देने, पढ़ के ले जाओगे तो जन्नत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद च रोटी। तो की ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ ऊंचा चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दियो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी यार। ईमानदार ना दोस्तों, सारे नमाजी बन जाइए। मेरे आका कितना खुश होते हैं। ए जे महफिल मिलाद दा मकसद ऐ नहीं आए 2-4 नाता सुनिया, हाथ लाए, लंगर खादा ते मुछा नु ता देंदे आओ गए। ऐथे आओ, अपने रुख मदीने शरीफ वाल करके जाओ यार। और नुस्खे दी मैं क्या नुस्खा भी मुकम्मल सुना दिया। नुस्खे दी सुबह दी डोज भी सुन लो। सवेर दी खुराक कहने नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद? ए भाई नाश्ते तो पहले वाली है। उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना जिन्नी देर नमाजे फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहने लगा, हाफिज जी जे सवेरे अख ना खुले तो फिर? मैं क्या जो भी अख खुले उस वेले पढ़ लिया कर। और ना पढ़ो नलो पढ़ लेना। और सवेरे उठ के मुँह हाथ धोंदे जे कि नहीं धोंदे यार? तो वजू ही कर लो। 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो। फजर दी पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर दी राजा शैतान कहना अच्छा हूँ कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जी उची आवाज न, उन्नी देर तक नाश्ता। वैसे मैं लगता इंज जिमें शैतान कंच फूक मारिया, बोकली बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन। दुश्मन की गल मननी चाहिए ना? नहीं। तुम क्यों मानते पे जे? चलो जरा शैतान नु दुश्मन समझदा होते उची आवाज में, बाकी ना सन गिला कोई नहीं। उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना, जिन्नी देर तक नमाजे, ते उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर लवांगे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आमदे मुस्तफा। यार अपने घर च जरा हाथ में बन के अर्ज करूंगा,
अपने अपने घरां च नजर ते मारो, किन्ने किन्ने महीने गुजर गए, किसी ने कुरान खोल के वेख्या वे? कुरान पाक ते गर्दो गुबार पै जाए ते टीवी वीसिया ते मक्खी ने बे, तेरे घर च बरकत किवें हो जाए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़े आया। मैं क्या, तू सवेरे उठ के कुरान पाक दा दीदार ही कर लिया कर यार। रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। चलो यार, आखिर च एक गल ऐसी सुना जावा तो सारी जिंदगी मजा ही आता रहे यार। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बंदा कहने लगा, हाफिज जी मेरी तो किस्मत ही फुट गई जी, किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा यार तेन किवें पता चलिया? कहने लगे जी मैं जिस कारोबार च हथ पाना नुकसान ही होंदा है, जिहदा भला करना बुरा ही हो जाता है, जिस अच्छे काम च हथ पाना वो भी गलत ही हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा यार उल्टी किस्मत नूं सीधा करन दा भी नुस्खा दस दियां। ओए लोड़ है जे कि नहीं है? उल्टी किस्मत नूं सीधा करना है, नुस्खे दी लोड़ है कि नहीं है? लो नुस्खा सुनो। मैं क्या यार, एक मोहर होंदी है स्टैंप, देखिए कदी? इन फड़ के अपने सामने करो, इस मोहर ते अल्फाज उल्टे लिखे होंदे ने, लेकिन जो एहो मोहर इंज झुक जाती है ते उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब दी बारगाह चुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।